हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक यार ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रोटीन्स के बारे में। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि मैं CU CET एग्जाम से रिलेटेड जो प्रिपरेशन वीडियो है वो अपलोड करने वाली हूँ। सो उसी की ये सीरीज़ चल रही है। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी वीडियो का। माइक्रोबायोलॉजी की मैक्सिमम वीडियो बन चुकी हैं अभी तक। अब बायोकेमिस्ट्री आज से शुरू कर रही हूँ मैं, और कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी ये पेपर पूरा ख़त्म कर दूँ। सो यस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन में अबाउट स्ट्रक्चर, ज्वीटर आयंस क्या क्या होते हैं, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सिर्फ मैं आज की वीडियो में इंट्रो दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। एक और चीज़, ये जो वीडियो है वो CU CET एग्ज़ाम के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जिसमें बायोकेमिस्ट्री आता है, उनमें BSc MSc अगर आप कर रहे हैं उसके जो सिलेबस वर्क होता है, मतलब कोर्स वर्क होता है, उसके लिए साइंटिस्ट बी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, SRB नेट, CSIR नेट, ICMR नेट या टिफर, साइंटिस्ट बी, टेक्निकल असिस्टेंट, या फिर DSSB BIS, या इनमें से रिलेटेड जिन भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट जाते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि प्रोटीन्स होता क्या है, प्रोटीन है क्या। सो जो वर्ड है प्रोटीन, वर्ड जो प्रोटीन है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है, प्रोटोज। ठीक है, अब प्रोटोज का मतलब क्या है, ऑफ द फर्स्ट रैंक, यानी कि जो पहली रैंक के हों। ठीक है, जो कि ये जो वर्ड है प्रोटोज, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, टॉप शेल्फ स्टेटस ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या कर रहा है ये प्रोटीन का जो इससे पता चल रहा है कि प्रोटीन एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट है हमारे, जो कि लाइफ के लिए इसेंशियल होता है। अब इसका जो कॉमन फॉर्मूला है वो क्या है, RCH NH2COOH। ठीक है, C क्या है, कार्बन है, H हाइड्रोजन है, और N क्या है, नाइट्रोजन है, और O क्या है, ऑक्सीजन है। बस इसमें से जो हमें नहीं पता है वो क्या है, R। अब R क्या है, R एक साइड चेन ग्रुप है। ठीक है, जो कि वेरी होता रहता है अलग अलग टाइप के प्रोटीन में, मतलब उसमें कौन सा अमीनो एसिड लगेगा मेनली उस पर बेस्ड होता है। अब जो प्रोटीन्स हैं वो नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, और ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, और किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ के बने होते हैं, जो कि ये अमीनो एसिड किससे मिलके बने होते हैं, मतलब किससे कैसे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। यानी कि एक अमीनो एसिड है, फिर उसके बाद दूसरा अमीनो एसिड है। ठीक है, ये दोनों किससे जुड़ गए, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए। ठीक है, और क्या बनाते हैं फिर ये, ऐसे जुड़ जुड़ करके जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो पेप्टाइड बनाएंगे, और बहुत सारे पेप्टाइड मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और एसेंशियल होते हैं एसेंशियल बायोलॉजिकल कंपाउंड हैं, और वर्क करते हैं एज ए एंजाइम, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, हार्मोन्स हमें पता है क्या होते हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी भी उनसे फाइट करने के लिए क्या करती है, एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करती है। नेक्स्ट हम जानेंगे स्ट्रक्चर। सो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में, प्रोटीन्स क्या हैं, हाई मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किसके बने हुए हैं, स्मॉलर यूनिट्स के बने हुए हैं। ठीक है, उन स्मॉलर यूनिट को एक फेमस केमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, फिशर। उन्होंने क्या नाम दिया था इसको, अमीनो एसिड्स। फिशर को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था उनके एक नोटेबल वर्क के लिए बायोकेमिस्ट्री में। उन्होंने बायोकेमिकल वर्किंग बताई थी प्रोटीन्स की, और उनको नोबेल प्राइज़ का मिला था 1909 में। सो प्रोटीन्स क्या हैं, पॉलीमर्स होते हैं 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स के बेसिकली। अब स्ट्रक्चर में ही आगे बढ़ें तो जो प्रोटीन होते हैं, हाँ, जो प्रोटीन होते हैं वो लॉन्ग चेन होती हैं अल्फ़ा अमीनो, ठीक है, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की, जो कि क्या करते हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं, इसमें अल्फ़ा कार्बन एटम कहते हैं। ठीक है, जो कि किसका बना होता है, यस, एक अमीनो ग्रुप का बना होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच रहता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है, ये हमारा जिसमें आपको ये स्टार लगा हुआ दिख रहा है, ये क्या है, हमारा अल्फ़ा कार्बन है। अब इसमें एक साइड क्या लगा होता है, अमीनो ग्रुप लगा होता है, और एक साइड क्या लगा होता है, COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, एक साइड हाइड्रोजन लगा होता है और एक साइड क्या लगा होता है, R ग्रुप लगा होता है। अब R ग्रुप क्या होता है, अलग अलग होता है। ये बेसिक से वैसे स्ट्रक्चर है किसका, हमारे अमीनो एसिड का। यही अमीनो एसिड्स फर्दर इन फ्यूचर मिल मिल के क्या बनाएंगे,
प्रोटीन्स बनाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अमीनो एसिड्स पर भी एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी इन फ्यूचर। सो पेप्टाइड्स को भी समझना जरूरी। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? ये पॉलीमर हैं जो अमीनो एसिड्स के, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है, इससे लेके 100 तक की भी, उन्हें हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड्स कहते हैं, ठीक है। अब यही जो पेप्टाइड्स हैं, यही पेप्टाइड्स मिल करके क्या बनाने वाले हैं? प्रोटीन। तो दिमाग में कैसे बिठाना है आपको? अमीनो एसिड है, कॉमन सा स्ट्रक्चर, जिसमें एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ आर साइड चेन लगी हुई है, एक तरफ एच, ठीक है। यही अमीनो एसिड, जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे, ठीक है, तो ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? हमारे पेप्टाइड्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पेप्टाइड्स। और यही जब बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलते रहेंगे, ठीक है, ये तो मिलके क्या बना रहे थे? हमारे पेप्टाइड्स। अब बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलते रहेंगे तो क्या बनाने वाले हैं? वो प्रोटीन्स, ठीक है। अब बात आती है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ सिंथेसाइज होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? राइबोसोम्स में। और राइबोसोम्स कहाँ मिलते हैं हमारी बॉडी में? ऑल्सो इन बैक्टीरिया की जो सेल है उसमें कहाँ मिलते हैं राइबोसोम्स? साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो चाहे प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, दोनों में प्रोटीन सिंथेसिस का काम कहाँ पे होता है? राइबोसोम्स में होता है। ओके, सो नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स जॉइन होते हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, ठीक है। कैसे? जो हमारा अल्फ़ा अमीनो ग्रुप है, ठीक है, अमीनो एसिड का एक का, वो दूसरे अमीनो एसिड के अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा है और अल्फ़ा अमीनो ग्रुप कौन सा है? तो जो हमारा अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ अमीनो ग्रुप है वो हमारा अल्फ़ा अमीनो ग्रुप होगा, और जो अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो हमारा अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो जैसे कि यहाँ पर 2 अमीनो एसिड्स दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, एक एच यहाँ का और एक यहाँ का, ठीक है, क्या? एक एच यहाँ इसमें से और एक यहाँ से जब रिमूव हो जाएगा तो पेप्टाइड, इसकी जगह क्या फॉर्म होगा? एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये जा कर के क्या बन गया? हमारे 2 अमीनो एसिड का ग्रुप बन गया। नेक्स्ट है ज्वीटर आयंस। ज्वीटर आयंस क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सो जो किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में जब पीएच कितना है? <4 है, तो जो हमारा COO ग्रुप है वो कंबाइन हो जाएगा हाइड्रोजन आयंस के साथ, ठीक है, और क्या करेगा? कन्वर्ट हो जाएगा किस में? अनचार्ज फॉर्म में, यानी कि COOH में, ठीक है। अब एसिडिक कंडीशन में तो ऐसा हो रहा था जब पीएच कितना था? <4 था। अब एल्कलाइन सॉल्यूशन में जब पीएच अबव 9 है तो क्या होगा? जो हमारा अमोनियम ग्रुप है NH3 पॉजिटिव, वो क्या करेगा? अपने एक हाइड्रोजन को लॉस कर देगा, ठीक है। अब ऐसे में जब एक हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो वो किस में भी चेंज हो जाएगा? NH2 में। सो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन कर रहा था, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जा रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। थर्ड क्या है? ये इन द रेंज ऑफ पीएच, ठीक है, 4 से लेके 8 तक जो अमीनो एसिड्स हैं वो कैरी करते हैं या फिर क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो क्या कर रहे हैं? कैरी बोथ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सो देयरफॉर डू नॉट माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। सो यही जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसी को हम डेजिग्नेट करते हैं एज अ बाइपोलर आयन या फिर ज्वीटर आयन, या फिर हम इन्हें हाइब्रिड आयन भी कहते हैं, ठीक है, इसी नेचर की वजह से। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन की ना जनरली 4 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 4 तरीके से स्ट्रक्चरल उसकी ऑर्गेनाइज होती है। पहली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी होती है हमारी प्रोटीन की में? प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? जो अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है, जब वो रेंडमली अरेंज होंगे। अब ये कैसे रेंडमाइजेशन का कैसे डिसाइड होगा कि किस टाइप का प्रोटीन बनने वाला है, उस हिसाब से अमीनो एसिड डिसाइड होगा कि चेन क्या होने वाली है। सो जब हमारे अमीनो एसिड डायरेक्टली एक लीनियर चेन के फॉर्म में अरेंज होते जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो अल्फ़ा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट्स। अल्फ़ा हेलिक्स में क्या होता है, जब अमीनो एसिड की चेन खुद ही के अराउंड में क्या होता है, एक सुपर कोइल स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स। ठीक है, ये कोइल्ड क्यों रहती है, क्योंकि ना यहाँ पे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होती है हमारी बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप होता है उसकी पोजीशन बदलती रहती है, एक बार कार्बोक्सिल ग्रुप इधर होगा, एक बार इधर होगा, फिर नेक्स्ट टाइम इधर होगा। इसी वजह से एक स्ट्रेच क्रिएट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर। ये कैसी होती है, सिंगल 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होती है प्रोटीन की। एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब बहुत सारी क्या हो रही है हमारी, यस, टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए अभी वाले पार्ट में मैंने नहीं बनाया है। सो स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।